नमस्कार साथियों। समय के साथ सब कुछ बदलता है और हमारी प्रोफेशनल लाइफ और हम जिस तरह की नौकरियां करते हैं उनका भी नेचर बदल जाता है। कई बार पहले से बेहतर हो जाता है और कई बार पूरी पूरी नौकरियां ही गायब हो जाती हैं। करियर्स एट रिस्क, मैंने इस सीरीज के पहले आर्टिकल में आपको बताया था कि कौन से 5 या 6 ऐसे करियर हैं जिन पर काफी खतरा मंडरा रहा है। आज हम उसी डिस्कशन को आगे ले जाएंगे और आज मैं आपको 5 और इस प्रकार के करियर्स और काम बताऊंगा जो शायद आने वाले दिनों में गायब ही हो जाएंगे। करियर फंडा में आपका हार्दिक स्वागत है। एल्विन टॉफलर एक भविष्यवेत्ता थे, फ्यूचरोलॉजिस्ट, जिन्होंने ये कहा था कि 21वीं सदी में इलिटरेट उसको माना जाएगा, अनपढ़ उसको माना जाएगा जिसमें नया नया सीखने की क्षमता नहीं होगी या पुराना भूलकर नया सीखने की क्षमता नहीं होगी। हम ऐसे व्यक्ति को इलिटरेट कहेंगे। कहीं ना कहीं वो बात हम सब पर लागू होती है। अगर हम रोजाना कुछ सीखने से इनकार करते हैं तो हम टॉफलर के इलिटरेट्स की ही श्रेणी में आ जाएंगे। खैर, अब हम देखते हैं कि वो कौन से 5 करियर्स हैं जिनमें अब काफी खतरा है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, ऐसा हर काम जिसमें प्योर फिजिकल लेबर इन्वॉल्व है, भौतिक श्रम से चलने वाले सारे काम जिनमें और कुछ नहीं है, वो सारे ही आज खतरे में पड़ चुके हैं। देखिए, बड़ी बड़ी ऑटोमोबाइल बनाने वाली कंपनियों में आजकल इंडस्ट्रियल रोबोट लगे हुए हैं, जिसको एक बड़ा फैंसी नाम दिया गया है इंडस्ट्री 4.0, जहां मशीनें, कंप्यूटर आपस में बात कर सकती हैं। तो एक पूरी फैक्ट्री को चलाने के लिए 2, 3, 4 लोगों से काम हो जाता है, जहां पहले 1000 लोग काम करते थे। खुद मेरे शहर के पास एक बड़ी फैक्ट्री है जिसमें ऐसा ही हुआ है। उसको चलाने वाले जो हैं वो मेरे दोस्त हैं, तो मुझे पता चला। तो प्यारे दोस्तों, इंडस्ट्रियल रोबोट्स उस तरह के कामों को खत्म कर रहे हैं। उसके अलावा जो वेयर हाउसेस होते हैं जहां इन्वेंट्री रखी जाती है, अब जैसे अमेजन के जो बड़े बड़े वेयर हाउस हैं दुनिया भर में, वहां उन्होंने उसमें काफी सारे रोबोट लगा दिए। तो जो काम 10 लोग करते थे अब वो 1 या 2 रोबोट कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं फिजिकल लेबर के कामों में नौकरियां बनना कम हो जाएंगी, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां जो हैं वो ये देखती हैं कि मैं अगर 10 इंसानों को काम पे रखूंगा तो इनकी सारी जिम्मेदारी मेरी है, उससे तो एक मशीन लगा लो। ये है गलत सोच, लेकिन अब ये है और कैपिटलिज्म में ऐसा ही होता है। इसके अलावा एक चीज और मैं बता दूं कि जो लोअर ग्रेड के फिजिकल वर्क्स हैं जो सड़कों पे जाके ही करने पड़ते हैं, हर काम तो घर के अंदर या ऑफिस के अंदर नहीं होता है। पिछले 2-3 सालों से भारत में फरवरी, मार्च और अप्रैल में जो भीषण गर्मी पड़ रही है, हीट वेव्स आ रही हैं, इसकी वजह से करोड़ों ऐसे लोगों पर काफी नेगेटिव असर हो रहा है जिनको बाहर जाके काम करना पड़ता है। और आने वाले सालों में शायद सरकार को इसके लिए कोई पॉलिसी बनानी पड़ सकती है उनको सपोर्ट देने के लिए, क्योंकि अगर आप दिन की गर्मी में 5-6 घंटे बाहर ही नहीं निकल पा रहे हैं, काम कैसे करेंगे, कमाएंगे कैसे। जो दूसरा सेक्टर काफी खतरे में आ गया लगता है, डेटा एंट्री का जितना भी काम होता है, डेटा एंट्री क्लर्क्स या असिस्टेंट्स कह लें, और रिसेप्शनिस्ट। अब हो ये रहा है कि काफी सारी ऐसी फास्ट फूड जॉइंट्स में भी अगर आपको इनिशियल ऑर्डर देना है तो आप सेल्फ सर्विस कियोस्क पे जाके ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। तो आपको काउंटर पे किसी व्यक्ति की जरूरत भी नहीं होती है, जिसको हम रिसेप्शनिस्ट कह सकते हैं या फ्रंट ऑफिस एग्जीक्यूटिव कह सकते हैं। और बहुत सारी फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनीज में तो आप सीधे सीधे चैटबॉट ही दे दिए कि भाई इंसान से क्या बात करना है, चैटबॉट से पूछ लो। हालांकि इसमें सर्विस क्वालिटी बहुत वेरी करती है और इसमें मजा नहीं आता है, लेकिन ऐसा हो तो रहा ही है। इस प्रोसेस को आरपीए कहते हैं, रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन। और ये इतना ज्यादा बढ़ गया है अलग अलग इंडस्ट्री में कि कंपनीज बोलती हैं 2, 4, 5, 10% सर्विस क्वालिटी कम भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, आरपीए लगा दो। अब आरपीए तो एक बार का सॉफ्टवेयर लग गया, उसके बाद आपको इंसान की जरूरत ही नहीं पड़ती है। तीसरी फील्ड जहां बहुत दिक्कत आएगी वो है ऑफलाइन रिटेल। छोटी या बड़ी बड़ी जो ऑफलाइन फिजिकल दुकानें होती हैं, ऑनलाइन रिटेल के उठने की वजह से इनमें जॉब्स की इंटेंसिटी वैसे ही कम हो गई है। आने वाले सालों में ये प्रॉब्लम थोड़ी सी और बढ़ने वाली है जितना ज्यादा ऑनलाइन का पेनिट्रेशन बढ़ेगा। हालांकि ऐसा नहीं होगा कि ये दुकानें, ये सुपरमार्केट हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे। होगा क्या, इनफैक्ट उल्टा भी हो सकता है कि जब ऑनलाइन बहुत बढ़ जाएगा तो व्यक्ति को कहीं ना कहीं ह्यूमन टच, ह्यूमन इंटरफेस अच्छा लगता। हम है तो इंसान ना, सोशल एनिमल्स ही अल्टीमेटली। तो ऐसा नहीं है कि इंसान हर चीज मशीनों के साथ कर सकता है, वो उसकी प्रवृत्ति में ही नहीं है। अब 100 साल बाद के इंसान कैसे होंगे वो मैं आज नहीं बता सकता। प्यारे दोस्तों,
चौथा फील्ड जहां नौकरियों पे खतरा मंडरा रहा है वो है लीगल रिसर्च और फाइनेंशियल एनालिसिस। लीगल रिसर्च और फाइनेंशियल एनालिसिस में क्या होता है कि बरसों के इकट्ठा किए हुए डॉक्यूमेंट्स में से जानकारियां निकालनी पड़ती हैं। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग के सॉफ्टवेयर ये काम करने लग गए, तो जो काम एक आदमी बैठ के 2 दिन में करता था, वो एक ऑपरेशन आप चलाएं एआई और एमएल का तो 5 मिनट में डेटा सामने आ जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने भी अभी इस तरह की टेक्नोलॉजी लगा के पूरे ऑटोमेशन का काम शुरू करवाया, तो ये फील्ड खतरे में रहेगी। और पांचवा और अंतिम है पोस्टल एंड कुरियर। आप खुद सोचिए, पिछली बार आपने किसी को प्रेम पत्र कब लिखा था, या किसी भी तरह का पत्र कब लिखा था, ग्रीटिंग्स कब भेजी थी? अब तो सिर्फ सामान ही भेजा जाता है पोस्टल और कुरियर से। उस इंडस्ट्री में भी ये आमूलचूल परिवर्तन आ रहा है, लेकिन परिवर्तन दुनिया का नियम है, इससे घबराने से काम नहीं होगा। अगर ये जो 5 एरियाज मैंने आपको बताए हैं कि जिनमें अब हास होने वाला है, गिरने वाला है, तो वैसी कई नई फील्ड्स भी आएंगी। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आप अपनी स्किल्स को लगातार इंप्रूव कीजिए, आपकी डिमांड बनी रहेगी। मेरी तरफ से इतना ही। आर्टिकल को शेयर जरूर कीजिएगा, फीडबैक फॉर्म जरूर भरिए, हमें बताएं आगे हम और क्या क्या टॉपिक आपके लिए ला सकते हैं, करके दिखाएंगे।